इसे बस थोड़ा सा ऊपर उछाल के फेंकना है, तब ये पहुंचेगा। तो फिर पानी के ऊपर से पत्थर फेंकने में मेरे राइवल बनना चाहोगे? वैसे मेरा तो पहुंच चुका है। बस देखते जाओ, मेरा भी पहुंच जाएगा। इसका ये तरीका? तुम्हारा पत्थर फेंकने का स्टाइल तो एकदम फिसड्डी निकला। अभी तुम्हें उठा के पानी के अंदर फेंकू क्या? मुझे नहीं पता था तुम ऐसे करोगे। और ये तो हागेरोमो कबीले से है। माफ करना, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मेरा नाम मादारा है। मादारा? मुझे अपना आखिरी नाम बताने से खुद को बचा रहे हो? हाँ, शिनोबी यही करता है। मैं 7 साल का ही था। ये सब कब तक चलता रहेगा? कब जान दोगा ये सब? वो पूरे 1 साल तक शिनोबी की तरह लड़ा और उसके बाद मरा है। वो कोई बच्चा नहीं था, समझे? बहुत हुआ इदामा, तोबिरामा। मैं तुम दोनों को बस ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। बड़े लोग बेवकूफ होते हैं। अगर ये लड़ाई रोकना चाहते हैं तो उन्हें आज ही समझौता कर लेना चाहिए ताकि सब खत्म हो जाए। ये लोग क्यों नहीं सोचते एक असली समझौते के बारे में? क्या हुआ? तुम एकदम से उदास क्यों हो गए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास मत करो। जो भी हुआ है मुझे बता सकते हो। नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा ना, बताओ। आखिर बात क्या है? हम सब शिनोबी हैं। कब मर जाएं कुछ पता नहीं। कोई तरीका होगा जिससे किसी को ना मरना पड़े और सब भाइयों की तरह साथ बैठकर पिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहुंचा दिया। इस बार जो तरीका इस्तेमाल किया उसकी वजह से ही हुआ। जैसे हालात चल रहे थे उनमें ऐसी बातें करने वाला वो एक और बेवकूफ लड़का था। मादरा का आना मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। उस दिन के बाद हम कई बार मिलने लगे। एक दूसरे के बारे में ना जानने के बावजूद हम शिनोबी की तरह अभ्यास करते। देख ली मैंने तुम्हारी। इस कोने में मुता है, तुझे भी वहीं फेंक दूंगा, समझा? मादरा, मुझे एक जबरदस्त चूसू समझ आया है। चलो उसे साथ में मास्टर करते हैं। चुप करो। आज मैं बिना हाथ लगाए ऊपर चढ़ूंगा। अपनी कमजोरी की बात करूं तो मैं दीवार पे चढ़ने में बहुत अच्छा हूं। अबे! यहाँ से पूरा जंगल अच्छे से दिखता है ना? हाँ, काफी दूर तक दिखाई देता है। तुम्हें अपनी आंखों पे बहुत घमंड है। हाँ, होना ही चाहिए, क्योंकि आखिर मेरे पास मादरा, मैंने सोच लिया। चलो हम यहाँ पे अपनी एक दुनिया बनाते हैं। उसी जगह जो आज का कोनोहा गांव है बनकर खड़ा हुआ। इस तरह मैंने उस वक्त मन में तस्वीर बना ली थी। क्या बात है तोबिरामा? बड़े भाई, आपको बुलाया है। उस लड़के के बारे में मैंने पता लगाया है। वो बंजारा उचीहा कबीले से है और अगर तुमने बेवकूफी दिखाई तो तुम्हें गद्दारी और शक की नजर से देखा जाएगा। तो क्यों ना हम दोनों अब से एक दूसरे से मिलने के लिए पानी में पत्थर उछालें? रुक जाओ! जिसका भी पहला वार पड़ेगा खेल का फैसला उसी से होगा।
क्या कहते हो, शुरू करें? माद्रा। नहीं, मुझे लगता है हाशिरामा मुझ पर भारी पड़ेगा। अभी लड़े तो हम जानते हैं क्या होगा। मैं उचिहा मादारा। उस वक्त शारिंगान और दर्द के बीच क्या रिश्ता है, ये मैं अच्छी तरह समझ गया था। अगर उचीहा और सेंजू के ताकतवर शिनोबी साथ हो जाएं, तो किसी के लिए भी हमारी सत्ता का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। रुक जाओ भाई, इन लोगों से आप धोखा मत खाना। और फिर उसके बाद मात्रा में भी बदलाव आ गया। वो आंखें तो इजुना कहाँ गया? हाशिरामा! जहर तुम सब कमीनों को मैं चीर डालूंगा। हाशिरामा! हाशिरामा! मादारा! मादारा, सब खत्म। रुक जाओ तोबिरामा, यही सही वक्त है। कोई उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। मात्रा, क्या हम दोनों वापस उन दिनों में नहीं लौट सकते जब हम खेलते थे? ऐसा करना सिर्फ बेवकूफी होगी। तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम हम पर भरोसा कर सको? क्या अभी अपने भाई को मार सकते हो? क्या तुम खुद को मार के दिखा सकते हो? मेरी मौत के बाद माद्रा को कुछ नहीं होना चाहिए। अब से उचीहा और सेंजू के बीच कोई लड़ाई नहीं होगी। अलविदा। उचीहा और सेंजू ने हाथ मिला लिया। तब से ज्यादातर हत्याएं भी कम हो गई। तुम्हें याद है बचपन में हम यहीं बैठकर बात करते थे? हाँ, पर मुझे लगता था कि वो बस सपनों की बातें हैं। तुम ही सबको आगे लेकर जाओ, मेरी ये इच्छा है। होकागे बनो। लगता है कि सारुतोबी और शिमुनो कबीले भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हमें अपने गांव को कोई नाम देना होगा। तुमने इसके लिए कोई नाम सोचा है क्या? मुझे लगता है इसका नाम होना चाहिए पत्तों के बीच बसा एक गांव। हमें साथ आने में काफी वक्त लग गया था, लेकिन अब हम वापस पहले की तरह हो गए थे। होकागे के लिए क्या बकवास कर रहे हो? माद्रा को जब तक सरदार बनाने के हित में सलाह दे रहे हो तब तक ठीक है। सब जानते हैं जब सत्ता खतरे में थी तो दिशा दिखाने वाले आप ही थे। इस तरह की बातें करना बंद करो तोबिरामा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अभी यहां पर कोई था। एक उर्जेव खुद को साबित करने निकला और द्वैत में पट गया। हाशिरामा, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? देखो तोबिरामा को मैं संभाल सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना ये तुम्हारे बाद अगर तोबिरामा होकागे बन जाता है तो कभी ना कभी उचीहा को मिटा दिया जाएगा। काश पिछली बार तुम्हारे भाई को मारने का मौका मैं हाथ से जाने नहीं देता। आज से पहले जो कुछ भी हुआ वो महज एक सपना था। यहां तक हम दोनों साथ थे, लेकिन अब माद्रा उस गांव को छोड़कर जा चुका था जिसे हमने मिलकर बसाया था।
आज तक जो कुछ भी हुआ, हमारी सारी मेहनत, वो सब बेकार था क्या माद्रा? तुम्हें क्या पता कि मेरे लिए? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता माद्रा। सेनपो योक्तुंग शीसु सेन्यू। 가구방니 텐수이슈. 받아라! 아시라마! अच्छा, तो इस तरह से भी हार सकते हो तुम आशीरामा। लगता है इस बार तुम कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, यही अंजाम होगा, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे मेरी बीवी ही क्यों ना हो। तब तुम्हारे सिद्धांत कहां चले गए? जब सत्ता बनाने की बात आती है तो यही होता है। और इस तरह माद्रा के साथ मेरी लड़ाई यहीं खत्म हो गई।